हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो OTT प्लेटफॉर्म पिछले कुछ काफ़ी समय से इसमें हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली और ख़ासकर कोविड पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था और सारे लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तो यहाँ पर किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की? OTT प्लेटफॉर्म्स ने। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था और सिनेमा हॉल वगैरह और जो दूसरे मोड ऑफ इंटरटेनमेंट थे वो सभी बंद हो गए। तो ऐसे में यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म सबको याद आ गया और इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने बहुत ज़्यादा फिल्में देखी और ओरिजिनल शोज़ देखे, प्रोग्राम देखे। और इसी दौरान सबसे बड़ी कंपनी कौन सी निकल कर आई? नेटफ्लिक्स। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी OTT प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी नेटफ्लिक्स ने 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर को लूज़ कर दिया है और ये पिछले 10 साल में पहली बार है कि उसकी ग्रोथ होने के बजाय ग्रोथ घटी है। तो जानते हैं कि वो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स का जो यूज़र बेस है वो घट रहा है और नेटफ्लिक्स इसके लिए क्या कर रहा है। आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। India today, Netflix loses subscriber for first time in over 10 years, blames password sharing। लेकिन नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर सब्सक्राइबर को खो दिया है 10 साल में पहली बार और इसको ब्लेम किसको किया है? पासवर्ड शेयरिंग के लिए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पासवर्ड शेयरिंग क्या है। द इंडियन एक्सप्रेस, नेटफ्लिक्स रिपोर्ट लॉस ऑफ 2 लाख सब्सक्राइबर इन 3 मंथ्स, व्हाई इज दिस हैपनिंग। नेटफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है यानी ओवर द टॉप, लेकिन सवाल यह आता है कि ये OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो देखिए, OTT प्लेटफॉर्म वो होता है जो डायरेक्ट आपके फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर या इंटरनेट बेस्ड टीवी पर चलता है, जिससे किसी भी तरह का कोई भी केबल नेटवर्क नहीं होता है या सैटेलाइट नेटवर्क, इसमें से कुछ भी नहीं होता है। पहले हम टीवी चलाते थे तो तब घर की छत पर एक एंटेना होता था जिसका कभी कोई पक्षी बैठ जाता था तो कभी कोई बंदर बैठ जाता था या कभी हवा से वो एंटेना हिल जाता था, जिससे सिग्नल बिगड़ जाते थे और टीवी की तस्वीर साफ़ नहीं आती थी, तो इसके चलाने में थोड़ी दिक्कत आती थी। फिर उसके बाद आया केबल टीवी का ज़माना, जिसमें क्या होता था, एक सब स्टेशन होता था, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते थे केबल टीवी के नेटवर्क और घरों में जाते थे, जिसमें कभी तार टूट गया, कभी किसी को बुलाओ सुधरवाने के लिए, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, साफ़ तस्वीर नहीं आ रही है, तो इसमें ये सब प्रॉब्लम आती थी। फिर ज़माना आया डिश एंटीना का, जिसको सिंपली हम छतरी भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको डिश एंटीना के साथ साथ सेट टॉप बॉक्स भी चाहिए और इसके लिए आपको पैसे भी देने पड़ते हैं रिचार्ज के। तो ये काफ़ी बेहतर है। कॉन्सेप्ट तो पुराने टीवी एंटीना वाला ही, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ना, टाटा स्काई और दूसरी छतरी है, ये है वो डिश एंटीना वाली, जिसमें आपको इसके साथ साथ ये तो रिसीवर हो गया है, सिग्नल को रिसीव करता है, लेकिन इसका जो रिसीव करने के बाद सिग्नल प्रोसेस होने के लिए सेट टॉप बॉक्स में जाता है, जिसके बाद वो हमें टीवी में शो होता है। तो ये है ये कॉन्सेप्ट डिश एंटीना वाला। और अब ज़माना चल रहा है OTT प्लेटफॉर्म का, जिसमें आपको ना तो कोई टीवी एंटीना लगाने की ज़रूरत है, ना केबल कनेक्शन की और ना ही किसी तरह की छतरी या सेट टॉप बॉक्स की। अब आपको अपने फ़ोन में ही किसी OTT प्लेटफॉर्म की ऐप इंस्टॉल कीजिए और उस ऐप का सब्सक्रिप्शन खरीदिए और अपने मनपसंद शो देखिए, ओरिजिनल शोज़ देखिए, मूवीज़ देखिए और जो चाहे वो देखिए और कभी भी देखिए बिना किसी ऐड के। और यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म के मामले में अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है टॉप 10 मोस्ट सब्सक्राइब्ड स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो सबसे नंबर 1 पर है नेटफ्लिक्स, जिसके 225 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद आता है अमेज़न प्राइम का प्राइम वीडियो, जिसके सब्सक्रिप्शन है 205। उसके बाद आता है स्पॉटिफाई एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद आता है डिज्नी प्लस, HBO, एप्पल म्यूज़िक, अमेज़न म्यूज़िक, यूट्यूब म्यूज़िक, हुलू और सीरियस XM। तो ये है दुनिया के टॉप 10 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अब हम इंडिया के देख लेते हैं कि इंडिया के कौन कौन से हैं। तो देखिए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है भारत का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म। इसके 43 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो सबसे बड़ा बना देते हैं। उसके बाद आता है अमेज़न प्राइम वीडियो, जिसके 17 मिलियन सब्सक्राइबर है। और अगर हम नेटफ्लिक्स को देखें तो सिर्फ 5 मिलियन ही सब्सक्राइबर है, यानी कि तीसरे नंबर पर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं, जहाँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के 43 मिलियन सब्सक्राइबर है तो नेटफ्लिक्स के सिर्फ 5 मिलियन ही है। और इंडिया में हॉटस्टार पूरे OTT मार्केट में 29% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी OTT प्लेटफॉर्म का जनाजा निकल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो उसने ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से हासिल की थी और ख़ासकर कोविड पेंडेमिक के दौर में, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था तो लोग घरों में कैद हो गए थे, तो लोगों को कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए था जिससे वो घर में बोर फील ना हो। और इसी दौरान नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइबर बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया।
देखा जाए तो दुनिया भर के जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं उन सब की ग्रोथ कोविड के दौर में बहुत तेज़ी से हुई थी, लेकिन नेटफ्लिक्स की ग्रोथ एक ट्रेमेंडस ग्रोथ थी। और जब पेंडेमिक की शुरुआत ही थी यानी 2020 में, तो तब नेटफ्लिक्स ने 37 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़े थे, जो बेहद ही ज़्यादा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने पूरे लाइफ स्पैन में इंडिया में 43 मिलियन ही सब्सक्राइबर ऐड किए हैं अभी तक, जब से वो सर्विस चल रही है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने तो सिर्फ एक साल में ही 37 मिलियन सब्सक्राइबर का बेस बना दिया था, तो जो बेहद ही ज़्यादा है। तो नेटफ्लिक्स की ग्रोथ को देखते हुए नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, और यही चीज़ नेटफ्लिक्स के साथ भी हुई। 2022 के पहले क्वार्टर में ही 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर को नेटफ्लिक्स ने खो दिया है, जहां पर उन्होंने ये फोरकास्ट किया था कि 2022 के पहले क्वार्टर में वो 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर को ऐड करेंगे। तो ये चीज़ उनके लिए उल्टी हो गई। यहाँ पर ऐड करने के बजाय 2 लाख सब्सक्राइबर उन्होंने लूज़ कर दिए, और उन्होंने नए सब्सक्राइबर जोड़ने के स्थान पर सब्सक्राइबर ही गंवा दिए अपने जो थे। और इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स पर दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि उसने सब्सक्राइबर तो गंवा ही दिए, लेकिन उसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स के शेयर भी 26% गिर गए, जिससे नेटफ्लिक्स की मार्केट वैल्यू $40 बिलियन साफ हो गई। लेकिन सवाल यह आता है कि नेटफ्लिक्स की ग्रोथ कैसे रुक गई और ये घाटे में क्यों चल रही है। तो देखिए, इसके लिए कंपनी ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि जैसे कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, जिससे लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी OTT का सब्सक्रिप्शन लेंगे, खर्चा करेंगे अपने ऊपर। तो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्लो है, और इसका रीज़न है इन्फ्लेशन। तो देखिए, इन्फ्लेशन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखा जाए तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, जिससे वो अपने एंटरटेनमेंट को नॉन एसेंशियल आइटम की कैटेगरी में रखेंगे। तो इससे भी नेटफ्लिक्स की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि वो नॉन एसेंशियल आइटम रहेगा, तो उसके ऊपर लोग कम पैसा खर्च करेंगे। और तीसरी है जियोपॉलिटिक इवेंट, जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस का वॉर। जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर किया, तो उसके बाद नेटफ्लिक्स ने अपनी सर्विस रूस में बंद कर दी, जिससे नेटफ्लिक्स को 7 लाख सब्सक्राइबर का लॉस हुआ था। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स को मिल रहा है तगड़ा कंपटीशन, क्योंकि देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे दूसरे OTT प्लेटफॉर्म है जहां पर जाना लोग पसंद करते हैं, जैसे कि यूट्यूब तो फ्री है, ये फ्रीमियम मॉडल पे चलता है यूट्यूब, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपने इसका प्रीमियम मॉडल नहीं लिया तो आपका यूट्यूब तो चलेगा, लेकिन वहाँ पर ऐड आएंगे, तो वो सब्सक्रिप्शन से ना कमाकर ऐड दिखाकर कमाएंगे आपसे। और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो नेटफ्लिक्स से भी सस्ते हैं, कुछ तो फ्री में भी अवेलेबल है, जैसे कि ऐड दिखाकर पैसा कमाते हैं, जैसे इंडिया में MX प्लेयर भी ऐसे ही काम करता है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और इसके अलावा जिस तरह से लोगों को लग रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म फ्यूचर है, उसे देखते हुए ना जाने कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म निकल कर आए हैं, नए लॉन्च हुए हैं, जो अपने कंटेंट के दम पर मार्केट में अपनी पहचान बना रहा है। तो वो सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स को मिलने चाहिए थे, तो वो नए प्लेटफॉर्म खा रहे हैं। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने पैसे बढ़ा दिए, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सब्सक्राइबर है उन्होंने अपने प्लान को रिन्यू नहीं कराया। जैसे कि 6 लाख जैसे कि US और कनाडा में तो 6 लाख लोगों ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ही नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने पैसे बढ़ा दिए थे। जैसे कि $9 से $10 कर दिए, $14 से $15.5 कर दिए। तो इस तरह से उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं अपने, तो लोग यहाँ पर पैसों से कट जाएंगे। अगर महंगी सर्विस होगी तो वो लोग लेना क्यों पसंद करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है अकाउंट शेयरिंग। इस चीज़ से नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा परेशान है। 222 मिलियन सब्सक्राइबर के अलावा तो 100 मिलियन ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो नेटफ्लिक्स के लिए पैसे नहीं देते हैं, और जो पैसे देने वाले सब्सक्राइबर हैं उनसे पासवर्ड मांगकर अपने घर पर चलाते हैं। तो 100 मिलियन के तो अकाउंट शेयर हो रहे हैं। तो बताइए, लोग पैसे नहीं देंगे तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। यानी कि वो फ्री में चला रहे हैं। एक ने ख़रीदा, 2 लोग देख रहे हैं, 2 घर में चल रहा है। लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे मेरे चैनल को इन्फो मैग्नेट को सब्सक्राइब करने में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सवाल आता है कि नेटफ्लिक्स इन प्रॉब्लम से बचने के लिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। तो देखिए, नेटफ्लिक्स लैटिन अमेरिका में एक ट्रायल प्रोग्राम चला रही है, चिली, कोस्टा रिका और पेरू में। वैसे वहाँ पर तो नेटफ्लिक्स का प्लान $9 से लेकर $15 तक है, लेकिन अगर आप इसमें एक और घर को ऐड करोगे तो आपको सिर्फ $3 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी कि अगर एक घर के लिए अगर $9 चल रहा है तो आप $3 एक्स्ट्रा देकर एक घर का और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यानी कि $12 में मिल जाएगा। और आप इस तरह से लेजिटिमेट तरीके से बिना चोरी के आप नेटफ्लिक्स का मज़ा ले सकते हो। अभी तो ये सर्विस सिर्फ ट्रायल फेज़ में है और सिर्फ 3 देशों में ही है, लेकिन आगे चलकर ये सर्विस दूसरे देशों में भी एक्सपेंड कर सकती है, जैसे कि इंडिया में। अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मॉडल और एड फ्री मॉडल पर काम करती है, लेकिन अब नेटफ्लिक्स
अपनी ये पॉलिसी को चेंज कर देगी, क्योंकि अब वो अपने प्लान की कीमत को घटाएगी, लेकिन वो अपने घाटे को पूरा करने के लिए थोड़ा ऐड दिखाकर भी पैसा कमाएगी। जैसे MX प्लेयर ऐड दिखाकर पैसा कमाता है, और यूट्यूब और डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और HBO मैक्स ये ऐड दिखाकर पैसा कमाते हैं। इनके प्लान की कीमत थोड़ी कम होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या नेटफ्लिक्स को आगे क्या करना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।